चैप्टर 1 की शुरुआत हम करते हैं PC1 से, मतलब प्री कंटेंट है ये हमारा। वर्कशीट को समझने से पहले इसका समझ में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें क्या कहा गया है फर्स्ट में कि एक सेट है हमारे पास A 1 और 2, एक सेट है 3 4 5, 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें A क्रॉस B निकालना है, जो हमने 11th क्लास में रिलेशन फंक्शन चैप्टर में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था। A क्रॉस B का मतलब होता है पहले 1 3 1 4 1 5, then 2 3 2 4 और 2 5। फिर ये पूछते हैं A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आए। A क्रॉस B में हमेशा एलिमेंट्स आएंगे NA क्रॉस NB से जितने आते हैं। A में कितने थे 2, B में कितने थे 3, इसलिए ये 6 आए। ठीक है, कहते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स A क्रॉस B में कितने होते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे आपके पास 2 रेज़ टू पावर n, तो ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 6, मतलब 64। ठीक है, अब इन इंफॉर्मेशंस के बेस पर हमें आगे कुछ बताना है। कहते हैं इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, मतलब अब एक नया सेट आ रहा है जिसे हम रिलेशन का नाम दे रहे हैं, जो A सेट से B सेट पे डिफाइन होता है। इसका मतलब इसके बारे में जो भी बात होगी वो A क्रॉस B के फॉर्म में होगी। तो R रिलेशन में, या इससे पहले हम ये बोले R एक सबसेट होगा क्योंकि कर्ली ब्रैकेट है, और इस R सबसेट रिलेशन में पेयर्स होंगे सच दैट, वो ऐसे पेयर्स होंगे कि उनका पहला एलिमेंट तो A को बिलोंग करेगा क्योंकि A टू B है, और दूसरा एलिमेंट B को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि R में कुछ पेयर्स आएंगे, पहला A को बिलोंग करे, दूसरा B को बिलोंग करे। यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले एलिमेंट सारे के सारे A को बिलोंग करते हैं, दूसरे वाले सारे B को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब R A क्रॉस B होगा या A क्रॉस B में से कुछ एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि तो सारे ही बिलोंग करते हैं। मैं एक लूँ वो भी बिलोंग कर रहा है, 2 लूँ तो भी बिलोंग कर रहा है, 3 लूँ तब भी बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सारे भी ले जा सकते हैं, कम भी ले जा सकते हैं, इसलिए R डेफिनेटली A क्रॉस B का सबसेट होगा। अब डोमेन का मतलब होता है पहले एलिमेंट्स किसको बिलोंग करेंगे, A को, और सेकंड वाला B को। और अभी कहते हैं जो R अगर एक रिलेशन है ऑन सेट A, देखिए अगर ये बोलते हैं ना ऑन सेट A, और पहले इन्होंने बोला था A टू B, और अब बोल रहे हैं सिर्फ सेट A, तो इसका मतलब है बात अब इनके दिमाग में A क्रॉस A की आ गई है, A क्रॉस A की आ गई है। अगर B बोल रहे हैं तो समझो सिर्फ B क्रॉस B की। अगर ये सिंगल सेट बोलते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला था A क्रॉस A टू B, मतलब A क्रॉस B, वहाँ A बोल के छोड़ दे तो आप समझ लो कि दूसरा सेट खुद A है। ठीक है, और आपके सिलेबस में क्वेश्चन सिंगल सेट वाले ही है। तो R आपका जो कुछ भी होगा वो किसका सबसेट होगा, A क्रॉस A का। जब बात A क्रॉस B की चल रही थी तो सबसेट था ये A क्रॉस B का, अब बात A क्रॉस A की चल रही है तो ये सबसेट होगा A क्रॉस A का। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन बन सकते हैं, जितने सबसेट बन सकते हैं उतने रिलेशन बन सकते हैं। अब A क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, ये हो जाएगा NA इंटू NA, तो 2 से आया 4, तो नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास आएंगे 2 रेज़ टू पावर 4, तो इसका मतलब 16 रिलेशंस पॉसिबल हैं, डिफरेंट R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 से लेकर R16 तक। इनमें सबसे छोटा तो होता है 5, एक भी मतलब सबसे पहला सबसेट 5 होता है, और सबसे बड़ा सबसेट होता है ये खुद A क्रॉस A। तो जो खुद होता है सबसे बड़ा वाला उसे यूनिवर्सल बोल देते हैं, और जो छोटा होता है सबसे उसे हम वॉइड या एम्प्टी या नल रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है, कहते हैं B क्रॉस B में कितने रिलेशंस बनेंगे, ये डिपेंड करेगा B क्रॉस B में आने वाले एलिमेंट्स पर। तो ये हो गया NB के साथ NB से आ गया 3 क्रॉस 3 मतलब 9, तो नंबर ऑफ सबसेट ये आ जाएगा आपके पास 5 1 2। देखिए हमारे पास एक सेट दिया हुआ है A, और कहते हैं R में हम वो पेयर्स लेंगे
जिनका पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों ही ए को बिलोंग करेंगे और ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। तो मुझे वो नंबर्स इसमें पेयर की फॉर्म में लेने हैं जिसमें फर्स्ट वाला सेकंड वाले का फैक्टर होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसे हम बनाएंगे। तो आर में देखो क्या क्या आ सकता है। आर में 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 8 8 आ सकता है, ऐसे चलते जाएंगे तो 30 30 भी आ सकता है, फिर 2 8 आ सकता है या नहीं, क्योंकि 2 8 का फैक्टर है। 2 18 आ सकता है, फिर 2 20 आ सकता है और 2 30 भी आ सकता है। ऐसे चलते जाएंगे, फिर 3 के साथ 15 आ सकता है, 3 के साथ 18 आ सकता है, 3 के साथ 30 आ सकता है, 8 के साथ और कोई नहीं, बट 15 के साथ 30 आ सकता है, 20 के साथ और कोई नहीं, और 30 के साथ 30 हमने लिख लिया है। ठीक है, बाकी हमने सारे लिख लिए। चलो यहाँ तो हमने क्या कोशिश कर ली, सपोज ये और ज़्यादा होते तो हम तो डॉट डॉट करके छोड़ देते। अब आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना था, हमने लिख दिया। डोमेन क्या है? आप देखो, डोमेन मतलब पहले वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 8 है, 15 है, 2 है, 3 है, 8 है, 15 है, 18 है, 20 है और 30 है। रेंज क्या है? रेंज में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ है हमारे पास 1 से लेकर 50 तक के नेचुरल नंबर्स हैं और कहते हैं आर एक रिलेशन है जिसमें इज स्क्वायर ऑफ, इसका मतलब है ए आप पहले लिख दो, बी आप बाद में लिख दो। अब पढ़ो ये क्या है, ए इज स्क्वायर ऑफ बी। अब क्योंकि इन्होंने ए बी डिफाइन नहीं करे थे इसलिए इन्होंने ए बी बोले नहीं, तो आपको ये समझना है कि पहले वाला इज स्क्वायर ऑफ दूसरे वाला, ये मतलब है। ठीक है, तो अब आप देखो आर हमें चाहिए, तो 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, 2 इज स्क्वायर ऑफ नथिंग, इनमें से किसी का नहीं है, 3 भी स्क्वायर नहीं है इनमें से। और इन्होंने ये बात भी बोली है ऑन ए का मतलब पहला भी ए में से होना चाहिए, दूसरा भी ए में से होना चाहिए। बट हम कह सकते हैं 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, 36 इज स्क्वायर ऑफ 6, 49 इज स्क्वायर ऑफ 7। और हमें यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि इससे आगे के नंबर्स की परमिशन नहीं है, 50 से आगे हम जा नहीं सकते। कहते हैं डोमेन। अब देखो जो पहले पहले हैं दे आर डोमेन, और जो सेकंड वाले हैं वो रेंज है, सो दे आर फर्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए हमारे पास 2 फंक्शंस के ग्राफ हैं। अब हमें ये पता लगाना है, हमारे पास हम ये बोलेंगे 2 ग्राफ है, हमें ये पता लगाना है कि वो फंक्शन के ग्राफ है या नहीं है। यूजिंग वर्टिकल लाइन टेस्ट 1 2, ठीक है। अब देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, अपनी तरफ से हम कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। 1 2 एलिप्स, ठीक है, और लाइन, और देखते हैं, ठीक है, ई और लॉग। देखिए हमने 8 क्वेश्चन बना दिए। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि आप चाहे कितनी भी वर्टिकल लाइन बना लेना पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वो एक से ज्यादा जगह कट नहीं कर पाती तो वो फंक्शन है। तो इसका लिए फंक्शन है, फंक्शन है, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लें एक वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा जगह कट नहीं कर पाएगी, फंक्शन है। फंक्शन नहीं है क्योंकि एक से ज्यादा जगह कट कर दिया, फंक्शन है।
फंक्शन है और ये ग्राफ होता है log x का, ये ex का ग्राफ होता है। और आप देखो फंक्शन है, फंक्शन है, फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। इन फर्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं एक रिलेशन है जो ए सेट पर डिफाइन हो रहा है, तो हमें एक एग्जांपल की हेल्प से बताना है क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन, क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन और क्या होता है वॉइड रिलेशन। तो हमने एक सेट एज्यूम करा, लेट द सेट इज 1 2 और 3, क्योंकि एक ही सेट पर डिफाइन हो रहा है, इसका हमें ए क्रॉस ए पे सोचना है। तो ए क्रॉस ए अगर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। अब यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है खुद ए क्रॉस ए। तो इसका मतलब 1 1 से लेकर 3 3 तक जितने भी पेयर्स हैं अगर हम सबको लिख दें तो जो रिलेशन बनता है उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन का लिंक होता है आइडेंटिटी फंक्शन से। आइडेंटिटी का मतलब होता है जिसमें दोनों वैल्यू आइडेंटिकल होती हैं, मतलब सेम हो। तो इसलिए आपके पास एक तो 1 1 आएगा, एक 2 2 आएगा और एक 3 3 आएगा। फिर तीसरा आता है आपके पास वॉइड रिलेशन। वॉइड का मतलब आप कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अब इसे मैं थोड़ा डिफाइन करके और लिखना चाहता हूँ, थोड़ा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम ये कहेंगे यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, पेयर होते हैं। वो पेयर ऐसे होते हैं फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए और बी सारे के सारे ए वाले आ जाएं। आइडेंटिटी में क्या होता है कि इसमें भी पेयर होते हैं सच दैट, आपके पास फॉर एवरी नहीं लगाया, ए और बी आपके बिलोंग करते हैं ए को एंड ए बी के इक्वल होता है, सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। अब वॉइड में क्या होता है कि एक भी हो ही ना, तो मतलब सीधे 5। इन सेकंड क्वेश्चन गिवन है कि आर एक रिलेशन है ऑन सेट एन, मतलब बात सारे नेचुरल नंबर्स की हो रही है आपकी बात, और सच दैट कि आर में पेयर्स आएंगे, वो दोनों नंबर्स पेयर्स के नेचुरल होंगे, सच दैट ए प्लस 3 भी आपका 15 होगा। तो आर लिखो, आर में क्या क्या आ सकता है। अब अगर मैं बी की जगह 1 लिखूं तो आर मेरे पास 12 आ गया। अगर मैं बी की जगह 2 लिखूं तो मेरे पास 9 आ गया। अगर बी की जगह 3 लिखूं तो 6 आ गया। अगर बी की जगह 4 लिखूं तो 3 आ गया। अगर बी की जगह 5 लिखूं तो 0 आ गया। 0 आ नहीं सकता क्योंकि बात नेचुरल नंबर्स की हो रही है, तो कोई आएगा नहीं। सारी कंडीशंस हमने चेक कर ली। अब आर इनवर्स का मतलब होता है, इनको आप बदल के लिख दो, 1 12 2 9 3 6 और 4 3। डोमेन की बात हो रही है आर इनवर्स की, तो डोमेन आपका हो जाएगा इस रिलेशन का 1 2 3 और 4, और रेंज हो जाएगी इस रिलेशन की 12 9 6 और 3। थर्ड क्वेश्चन में हमें कमेंट करना है, जो हमसे पूछा जा रहा है रिलेशंस के बारे में। कहते हैं एक सेट है हमारे पास है जिसमें गर्ल्स, स्कूल की सारी गर्ल्स को हमने कलेक्ट करा हुआ है और उनमें कोई भी 2 आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, ठीक है। अब जब हम रिलेशन बनाते हैं सेट का सेट से, तो उसमें ए को ए से ए के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो ए ए मतलब फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड, इस तरीके से चलते चले जाते हैं। अभी कहते हैं ए बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। आप बताओ क्या हम कोई ऐसे 2 ढूंढ पाएंगे जिसके बारे में हम ये कह सकें कि फर्स्ट वन इज ब्रदर ऑफ बी। जब गर्ल्स स्कूल है तो सारी गर्ल्स होंगी, तो ब्रदर का तो स्कोप नहीं है, तो ऐसा कोई भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे इसे
वॉइड रिलेशन। ठीक है। सेकंड हम कहेंगे, हम उन दो स्टूडेंट्स को कंसीडर करेंगे जिनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम है। अब 3 मीटर का मतलब अप्रॉक्स आप मान लो 16 फीट का, 16 फीट, क्योंकि 5 फीट एंड समथिंग होता है, इंच होते हैं, तो आप अप्रॉक्स 16 फीट मान लो। क्या दो स्टूडेंट्स का हाइट का डिफरेंस 16 से कम होगा या नहीं? हमेशा ही होगा। ऐसा कौन हो जाएगा कि उनका हाइट का डिफरेंस 16 से भी ज्यादा हो, कोई इतना सा भी हो, बहुत बड़ा भी हो, तब भी 16 फीट। जब ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत भी हुआ हाइट में 7 फीट मान लो, और कम से कम मान लो 3-4 फीट, 4 फीट के भी चलो मान लो, तो 4 और 7 3 फीट से ज्यादा का डिफरेंस तो हो ही नहीं सकते। ये तो 3 मीटर की बात है। इसका मतलब इसमें तो कोई भी दो स्टूडेंट आप रख दो, हमेशा ही उनकी हाइट का डिफरेंस बिलो 3 मीटर ही रहेगा। तो इसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब सारे पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग है। कहते हैं हम इसमें उन दो को रखेंगे जो एग्जैक्टली ए लुक्स एग्जैक्टली सेम एज बी। अब देखो, आप अगर हम बात करते 1 2 3 की, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लें 1 2 3 के साथ, तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, 1 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे आप में से किसी स्टूडेंट का नाम लूं, मतलब बिरला कॉमा बिरला, बिरला लुक्स एग्जैक्टली सेम एज बिरला। ठीक है, तो बिरला कॉमा अगर हम बिरला लिखें, तो पहली बात, क्या हमें बिरला कॉमा बिरला लिखने की परमिशन इसमें है या नहीं? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट भी ए को बिलोंग करना चाहिए। नहीं, बिरला आ नहीं पाएगा क्योंकि गर्ल्स स्कूल की बात हो रही है। सॉरी, आई अप्लाइज माय, हाँ सही बात है, सिस्टर ऑफ बिरला। तो अब बिरला बिरला ही बोल लेते हैं, वो भी बिरला ही है क्योंकि। तो आप ये देखो, क्या हम यहाँ पर बिरला कॉमा बिरला लिख सकते हैं या नहीं? फर्स्ट एलिमेंट भी ए को बिलोंग करना चाहिए, सेकंड एलिमेंट भी बी को बिलोंग करना चाहिए, तो दोनों बिलोंग करेंगे तो वो पेयर बन सकता है। और अगर दोनों ही जगह बिरला होंगे, तो जब बात एक ही पर्सन की हो रही है, तो एक पर्सन तो बिल्कुल अपनी तरह ही दिखेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो उस अपने आप से अलग दिख रहा है। तो ये यहाँ पर आएंगे, ये पॉसिबल होगा जब ए और बी सेम होंगे, और जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं।